मैं डॉक्टर जीएल सैनी, बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है डबल इंटीग्रल, इसको कंटिन्यू करूँगा। आज हम इससे पहले हमने क्या है कि जो कार्तीय निर्देशांक थे उनका हमने इंटीग्रल निकाला था। आज हम क्या करते हैं कि ध्रुवीय निर्देशांकों में द्विविध समाकल, अगर जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं उसका हम इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, डबल इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर, जैसे वहाँ एक्स होता है तो यहाँ पर क्या होते हैं, आर और थीटा होते हैं पॉइंट्स। तो यहाँ पर जो कर्व जो है वो हमने लिया है आर इक्वल टू F1 थीटा और आर इक्वल टू F2 थीटा और थीटा इक्वल टू एल्फा और थीटा इक्वल टू बीटा। तो ये क्या है, ध्रुव कोण है। से परिबद्ध क्षेत्र ए हो तो हम उसमें क्या डबल इंटीग्रल ए एफ आर थीटा और डी ए लिखते हैं, तो इक्वल टू, तो डबल इंटीग्रल ए एफ आर थीटा आर डी थीटा और डी आर इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या है कि अब सबसे पहले जो लिमिट है वो हम यहाँ पर लिखते हैं थीटा की। तो यहाँ पर क्या है, थीटा क्या दे रखी है, एल्फा से बीटा, तो यहाँ पर एल्फा से बीटा लिख दिया। उसके बाद में लिमिट्स आएगी आर की, तो यहाँ पर आर की क्या दे रखी है, F1 थीटा से F2 थीटा। तो यहाँ पर हमने देखो यहाँ F1 थीटा से F2 थीटा और FR थीटा और आर डी आर है ना, ये आर डी आर, और उसके बाद में थीटा को हम क्या करते हैं, बाहर करते हैं। कि इसके अंदर जब ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो पहली लिमिट थीटा की होती है, दूसरी आर की होती है, तो हमने आर को जैसे एक साथ अंदर ले लिया। तो इसके अंदर सबसे पहले हम जो थीटा जो है उसको कांस्टेंट मानकर हम पहले आर के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं, उसके बाद में थीटा के सापेक्ष इसका समाकलन करते हैं। इसको हम क्या कि जैसे मान लो क्वेश्चन से हम समझ रहे हैं, 0 से π/2, 0 से a cos थीटा r sin थीटा d थीटा डी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे i इक्वल टू 0 से π/2, 0 से a cos थीटा, जैसे r sin थीटा d थीटा डी आर। तो हम सबसे पहले क्या है कि ये लिमिट जो है ना, ये किसकी लिमिट है, ये r की लिमिट है। तो हम थीटा की तो बाहर रखते हैं और r की क्या हम अंदर लेते हैं। तो 0 से a cos थीटा और यहाँ पर हमने केवल r डी आर है ना, बाकी का थीटा को यहाँ कांस्टेंट मानेंगे तो इसको हमने बाहर की तरफ रख दिया है, इक्वल टू 0 से π/2। अब इसमें जैसे r को हमने किया तो r²/2 और लिमिट लगा दी 0 से a cos थीटा sin थीटा डी थीटा बाहर की तरफ है, इक्वल टू 0 से π/2। अब इसमें है ना आर की जगह हमने अपर लिमिट रखा, तो ये a² cos² थीटा/2 और ये sin थीटा और डी थीटा इक्वल टू a²/2। ये है 0 से π/2 और उसके अंदर फिर ये क्या है, यहाँ पर ये sin थीटा है, ये क्या है cos² थीटा और डी थीटा। तो इससे पहले हम क्या है कि इसे गामा सूत्र, यानी गामा फॉर्मूला क्या होता है, जिसमें लिमिट्स क्या है 0 से π/2 होनी चाहिए, जैसे यहाँ sin की पावर m cos की पावर n थीटा और डी थीटा। तो उसका मान हमने क्या लिखा था, गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू m प्लस n प्लस 2/2। तो उस गामा सूत्र से हमने क्या किया कि यहाँ जैसे साइन की पावर जैसे 1 है तो हमने 1 प्लस 1/2 लिख दिया, यहाँ पर n की जगह 2 है तो 2 प्लस 1/2 है ना, हमने गामा में लिख दिया। नीचे 2 इंटू जैसे m प्लस n प्लस 2, तो यहाँ 1 प्लस 2 अपॉन 2 है ना, ये हमने यहाँ पर लिखा है, इक्वल टू a²/2। ये गामा 1 प्लस 1 क्या आ गया 2/2, यानी गामा 1 आ गया। यहाँ पर ये क्या आ गया, गामा 3/2 आ गया। फिर 2 इंटू यहाँ पर है ना, ये कितना है, गामा 5/2 आ गया यहाँ पर, ये इक्वल टू a²/2। गामा 1 का मान 1 होता है और गामा 3/2 जो है वो हम क्या करते हैं, जैसे गामा n है या गामा n प्लस 1 तो लिखते हैं n गामा n, यानी एक माइनस करके लिखते हैं। तो 3/2 में एक कम किया तो 1/2 बच गया, इसके वापस गामा लगा दिया। ऐसे नीचे अपने 2 इंटू इसमें एक 5/2 में एक कम किया तो कितना गया 3/2, फिर उसमें एक कम किया तो 1/2 और लास्ट में 1/2 गामा लगा दिया। तो यहाँ पर ये दोनों जो सेम है कैंसिल हो गए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्या है, a² जो 6 है वो इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसके बाद में फिर हम और दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 0 से π/2, 0 से 2a cos थीटा लिमिट्स हैं, r² sin थीटा cos थीटा डी थीटा डी आर। इसको हमने क्या वो i इक्वल टू सुविधा के लिए मान लिया, i इक्वल टू 0 से π/2, 0 2a cos थीटा r² sin थीटा cos थीटा डी थीटा डी आर इक्वल टू 0 से π/2। फिर यहाँ पर क्या हमने पहले जैसे r के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रल 0 से 2a cos थीटा,
ये आर स्क्वायर डी आर और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा इक्वल टू ये जो लिमिट्स जो हैं 0 से π/2 है ये। इसमें आर स्क्वायर का हमने किया r³/3 और लिमिट हमने लगा दी 0 से 2a कोस थीटा और यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा है इक्वल टू 0 से π/2। अब इसमें हमने क्या यहाँ ये अपर लिमिट रखी है आर की जगह, तो ये 2a कोस थीटा का होल³/3 और लोअर लिमिट आर की रखेंगे तो आ जाएगा 0। फिर ये साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा है यहाँ पर। उसके बाद में ये लिमिट 0 से π/2, इसको 2a कोस थीटा का क्यूब का क्या हो गया 2 का हो गया 8a³ या cos³ θ/3 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा ये यहाँ पर हो गया। तो इक्वल टू यहाँ ये 8a³/3 को अपने बाहर रख दिया और अंदर है हमने ले गए 0 से π/2 साइन थीटा cos⁴ थीटा और डी थीटा। तो इस प्रकार से 8a³/3 फिर यहाँ पर देखो वापिस है ना, इसके अंदर हम वही गामा सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 1 m की जगह 1 है तो 1 + 1/2, यहाँ पर 4 + 1/2 गामा में लिख दिए दोनों अपॉन 2 इंटू फिर गामा में है ना, हमने जैसे ये 1 + 4 + 2/2 ये लिख दिया इक्वल टू 8/3a³। तो यहाँ ये गामा क्या गया 2/2 यानी गामा 1 आ गया। यहाँ पर गामा 5/2 जो है ना वो आ गया 2 इंटू यहाँ पर कितना आ गया गामा 7/2 ये यहाँ पर आ गया इक्वल टू 8/3a³। यहाँ गामा 1 का मान 1 आ गया और यहाँ पर गामा 5/2 और नीचे क्या है गामा 7/2 है। तो 7/2 में जैसे हमने 1 कम किया तो ये 5/2 और इसी हमने गामा लगा दिया। तो हमने ऊपर वाले को सोल्व नहीं किया क्योंकि इस नीचे वाले को है ना बड़ा सोल्व किया, तो इसमें गामा 5/2 यहाँ पे आ गया। तो हमका मान लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ी, ये दोनों यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 से 2 जो है ना ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 8a³/15 है ना, ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस इंटीग्रल को जो है ना हमने इस प्रकार से इसको सॉल्व किया है। उसके बाद में फिर द्विज समाकल का कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तन। अगर मान लो हमें डबल इंटीग्रल जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दे रखा है और इसको हम जो पोलर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें इसको किस प्रकार से चेंज करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ये हम यहाँ सीखेंगे। तो कई बार जो डबल इंटीग्रल जो है द्विज समाकलों का जो मान है कार्तीय से ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो x है उसकी जगह रखते हैं r cos थीटा, y की जगह रखते हैं r sin थीटा तथा dA की जगह रखते हैं dx dy और यहाँ आ जाएगा r d थीटा dr। इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग करने के बाद में हम उसको क्या लिखते हैं डबल इंटीग्रल a f x y dx और dy इक्वल टू, तो यहाँ डबल इंटीग्रल a f तो यहाँ x की जगह रखा अपने r cos थीटा, y की जगह रखा r sin थीटा और जो dx dy है वहाँ हमने रखा r d थीटा और dr। तो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो कार्टेशियन की जो कार्तीय जो इंटीग्रेशन है कार्तीय जो समाकल है उसकी जो लिमिट्स दे रखी हैं उसमें हम जो समाकलन का जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो हम ज्ञात करते हैं। उसके बाद में फिर हम जो ध्रुवीय जो समाकल है r थीटा वाली है उसकी लिमिट्स हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन की सहायता से समझते हैं। निम्न समाकल का ध्रुवीय निर्देशांकों में परिवर्तित कर मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मान लो लिमिट है जैसे 0 से a, 0 से √a² - x², y² √x² + y² dx और dy ये यहाँ पर है। क्योंकि ये यहाँ पर कौन से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इंटीग्रल हमें दिया हुआ है, हम इसको क्या है कि जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं या ध्रुवीय निर्देशांक जो हैं उसमें इसको चेंज करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट्स हैं यानी जो x और y की जो लिमिट्स हैं पहले हम इसमें यहाँ ये लिखते हैं। तो यहाँ पर ये पहले वाली जो लिमिट है वो x की है, दूसरी कौन सी है y की है। तो यहाँ हमने द्वि समाकल की जो सीमाएँ हैं वो x = 0 से x = a तथा y = 0 से y = √a² - x²। इससे ये घिरा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम इनका क्या करते हैं इनको ट्रेस करेंगे, इनका अनुरेखण करेंगे।
तो यहाँ पर ये x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू a है, y इक्वल टू 0 है, और ये जो है इसको हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो इसका स्क्वायर किया तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ए स्क्वायर है। तो ये क्या, एक सर्कल आ गया जिसका सेंटर 0 0 है और उसकी रेडियस क्या है, ए है। तो ये जो x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जो है, इनका है क्या करते हैं हम, अन्वेषण करते हैं, इनको ट्रेस करते हैं। तो हमें जो इसका जो आकृति है, जो समाकलन का जो क्षेत्र है, वो चित्र अनुसार है ना, हमें ओ ए बी ओ प्राप्त होता है। तो ये लाइन तो देखो x इक्वल टू ए वाली है, ये y इक्वल टू 0 वाली है, ये यहाँ पर x इक्वल टू जैसे है ना, ये जो वृत्त जो है ना सर्किल, ये ओ इसका 0 0 इसका केंद्र है, और a यहाँ पर जो रेडियस लेके हमने ये इसका है ना, ये हमने इसको प्लॉट किया, ट्रेस किया इसको। तो हमने पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है उसी तक दिखा दिया, क्योंकि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 इनसे घिरी हुई आ करती हैं यहाँ पर ये। तो अब इसमें क्या है कि ये x और y जो है ना, उसको हमने इसका समाकलन का क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब हम क्या करते हैं इसमें, अब जो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो है यानी r और थीटा जो है उसका मान हम निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम जैसे एक देखो ना, इस ये जो कर्व जो हमें दे रखा है ये वाला, इसके ऊपर पी आर थीटा हमने क्या एक पॉइंट ले लिया, इस पी को इस ओ जिसको हम ओरिजिन कहते हैं उससे मिला, इसको आर कह दिया, और ये इनिशियल लाइन जो है और ये जो है पी है, इससे जो कौन जो बनता है इसको हमने यहाँ पर क्या थीटा का है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले हम यहाँ पर कैसे थीटा की लिमिट निकालते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर जैसे इस लाइन से थीटा जो है वो शुरू होता है और इस लाइन के सारे यहाँ तक आ जाता है। तो इस लाइन के ऊपर थीटा का मान 0 है, और ये जो लाइन है ना वाई एक्सिस, इसके मतलब यहाँ से शुरू होकर इस लाइन से शुरू होकर यहाँ तक बढ़ता है। तो यहाँ पर जो ये कोण है ना थीटा, वो कितना हो जाता है, π/2 हो जाता है। तो थीटा का मान तो हम ऐसे निकालते हैं लिमिट्स। आर के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लो ये पॉइंट जो है, अगर मान लो ये इस लाइन पे आ जाता है, तो आकृति के लिए क्या है कि ये मान लो यहाँ पर इस लाइन पर है ना, आकृति क्या रहती है, 0 रहती है, लेकिन ये इसके सारे मान लो ये बनता है। तो ये जो भी है इसके अंदर आर का मान क्या होता है, तो वो हम निकालने के लिए यहाँ पर क्या है कि ये जो एक्स स्क्वायर पर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर ना, तो आप जैसे हमने एक्स इक्वल टू क्या आर कोस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा को सोल्व करते हैं, तो ये आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाता है। तो आर इक्वल टू प्लस माइनस ए, तो हमें यहाँ पर क्या पॉजिटिव क्वांटिटी में लेता है। तो आर का मान जो है ना वो यहाँ पर क्या 0 से लेकर क्या रहता है, ये ए रहता है इसके अंदर। अतः ध्रुवीय निर्देशांकों में समाकलन की जो सीमाएँ हैं वो यहाँ पर क्या होगी, थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू π/2 तथा आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू ए है ना, ये हमें प्राप्त होती है। अतः जो दिया गया जो समाकल है उसकी ध्रुवीय निर्देशांकों में बदलने पर उसको है ना इस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि ये हमको पहले वाला दे रखे हैं एक्स में दे रखे हैं, और ये हमें क्या है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिख देंगे। तो पहले ये लिमिट होगी थीटा की 0 से π/2, और ये होगी आर की 0 से ए, वाई की जगह रखा आर साइन थीटा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये जो स्क्वायर अंडर रूट में क्या लिखा आपने, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमने इसके मान रख दिए, यानी y का मान मैंने पहले लिख दिया और इसका मान हमने क्या लिख दिया, बाद में रख दिया, और dx dy जगह हमने रख दिया आर डी थीटा और डी आर। तो इस प्रकार से जैसे मान लो हमने इसको क्या है कि ये जो अपन इसको सोल्व करते हैं ना, यहाँ पर ये वाला, तो 0 से π/2, फिर यहाँ पर देखो ये क्या है 0 से a, यहाँ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इस दोनों को अपन जब सोल्व करते हैं तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, अंडर रूट आर स्क्वायर का मान क्या हो जाता है, आर हो जाता है, और ये आर डी थीटा और डी आर है ना, वो हमें यहाँ पे दे रखा है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर क्या है 0 से π/2, और तो ये लिमिट तो थीटा की है, ये लिमिट आर की है। तो पहले हम क्या कि इस आर को क्या हम अंदर लेके इसको पहले सोल्व करते हैं और थीटा को बाद में सोल्व करते हैं। तो इसको हमने रखा 0 से π/2, और यहाँ 0 से a, ये आर स्क्वायर है, ये आर है, ये आर है, तो आर की पावर 4 डी आर, तो ये कितना हो गया 0 से π/2 आर की पावर 5/5 0 से a साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, तो इक्वल टू ये 1/5 0 से π/2, अपर लिमिट रखेंगे आर की जगह तो a की पावर 5 माइनस 0 है ना, ये लोअर लिमिट रखेंगे तब, और ये साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो इस प्रकार से ये a की पावर 5/5 बाहर ले लिया, 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो यहाँ पर क्या है
कि वापिस जो लिमिट है वो यहाँ पर क्या है, देखो 0 से π/2 है, तो इसको क्या है कि हम गामा सूत्र का यूज करके सॉल्व करना चाहेंगे, लेकिन उसमें क्या है कि साइन और कॉस दोनों होना चाहिए, तो इसमें साइन है कॉस नहीं है, तो इसको हम क्या है कॉस की पावर 0 थीटा है ना, ये लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख के ए की पावर 5/5, तो यहाँ पर क्या है कि ये जैसे अब m का मान 2 हो गया, जैसे n का मान 0 हो गया, तो वो 2 + 1/2 गामा में, और ये गामा में क्या हो जाएगा 0 + 1/2 2 इंटू फिर गामा में 2 + 0 + 2/2 इक्वल टू ए की पावर 5/5, तो ये गामा 3/2 और ये गामा हाफ, नीचे क्या आ गया 2 + 2 यानी 4/2 कितना गया 2, तो गामा 2 ए की पावर 5/5। यहाँ इसको आपने सॉल्व किया तो हाफ और गामा हाफ है, नीचे 2 और गामा 2 का मान क्या 1 गामा 1, फिर इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ए की पावर 5/5, ये आ गया 1/2 गामा हाफ √π, फिर √π/2 इंटू गामा 1 का मान 1, तो इसको जैसे अपने सॉल्व किया तो क्या आ गया π a की पावर 5/20। तो इस प्रकार से है ना इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या है कि जो कार्तीय निर्देशांक हैं उसको ध्रुवीय निर्देशांक में बदलकर कैसे इसको सॉल्व करते हैं, ये हमने यहाँ पर सीखा है। धन्यवाद।